नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ 9 के बारे में। हम लोग जानेंगे कि रूल्स ऑफ 9 क्या होता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसके जलने के परसेंटेज को जानने के लिए कि वो व्यक्ति कितना परसेंट जला हुआ है, हम रूल्स ऑफ 9 का उपयोग करते हैं। रूल्स ऑफ 9 में हम पता करते हैं कि बॉडी का कितना पार्ट जला हुआ है। दोस्तों, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब ट्रीटमेंट हमें करना होता है, डॉक्टर्स जब ट्रीटमेंट करते हैं, तब ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना भाग जला हुआ है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, रूल्स ऑफ 9 की बात करें तो ये ऐसा रूल होता है जो कि मेडिकल प्रोवाइडर्स को और डॉक्टर्स को एक मेथड प्रोवाइड करता है कि वो कैलकुलेट कर सकें कि बॉडी का कितना पार्ट जला हुआ है। बॉडी का ये पार्ट मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से कितना बॉडी पार्ट हमारा जलता है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि कौन सा बॉडी पार्ट कितना जला हुआ है, उसी हिसाब से हम उसका परसेंटेज निकालते हैं। हर बॉडी का अपना परसेंट होता है बॉडी के अंदर में। तो जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें, अपने शरीर की बात करें, तो कुछ इस तरह का शरीर होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन में आपका हाथ आगे की तरफ है, पैर नीचे, ठीक है। और ये सामने वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है। सामने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पार्ट और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। आपके शरीर को दो भाग में बांट दिया जाता है जब हम परसेंटेज निकालते हैं। पहले तो एंटीरियर पार्ट और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट। इसमें अगर हम बात करें तो हम पूरे हेड का अगर पार्ट देखें, मतलब पूरे हेड को अगर हम देखें ध्यान से, तो हेड का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट दोनों मिला करके बॉडी का 9% भाग होता है। और अगर हम इस चेस्ट की बात और पीछे बैक की बात करें, पूरा एब्डोमेन से लेकर के और इधर हिप तक, ठीक है, तो ये जो बॉडी का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। और ट्रंक जो होता है वो टोटल 36% होता है। अभी मैं बर्न के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये टोटल की बात मैं बता रहा हूँ, हमारी पूरी बॉडी का 36% ट्रंक होता है। दोनों लिम्स की बात करें तो दोनों लिम्स आपके होते हैं 18%। 18 पर एक लिम, एक हाथ जो होता है आपका होता है 9%, और दोनों हाथ अगर हम ले लेंगे इंटीरियर पोस्टीरियर मिला के तो वो हो जाएगा 18%, ठीक है। जेनाइटेला जो होता है वो 1% होता है। और जो लोअर लिम्स होते हैं, एक लोअर लिम एंटीरियर और पोस्टीरियर मिला के 18% होता है। और अगर हम दोनों को लेंगे तो 36% होता है। एक तरह से ये तो होता है कि हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो कितना परसेंट होता है। अब कौन सा पार्ट जल रहा है उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे अब मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है और ये आपका एंटीरियर पार्ट है, दैट्स ठीक है। सर का मतलब हेड का जो अगर पोस्टीरियर पार्ट अगर जलेगा तो दैट्स ये क्या बोलेंगे, इसको हम 4.5% है, मतलब 4.5% है। 4.5 आगे 4.5 पीछे, ठीक है। तो दोनों मिला करके 9 पार्ट होता है, मतलब 9% होता है, 9% होता है। तो हमारे बॉडी का जो पार्ट है, अगर वो सर आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ जला है तो कितना परसेंट जला हुआ है, 9% जला हुआ है। हाथ का पोस्टीरियर पार्ट, एक हाथ का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है 4.5% होता है, एंटीरियर पार्ट भी 4.5% होता है। तो अगर पीछे की तरफ केवल जला हुआ है तो 4.5% जला हुआ है, आगे की तरफ जला हुआ है तो 4.5% जला हुआ है, और दोनों तरफ जला हुआ है एक हाथ तो 9% जला हुआ है। और अगर दोनों हाथ जल गया है दोनों तरफ तो उसको हम बोलते हैं 18% जला हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में दोनों फिगर लगभग सेम से है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में है और यहाँ पे वैसे है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हाथ हो गया, सर हो गया। अगर हम बैक की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कमर से के ऊपर ये 9% होता है, यहाँ पे देखिए, और कमर के नीचे 9% होता है। तो पूरा बैक हिप तक, ठीक है, हिप को लेकर के जो पूरा बैक होता है वो 18% होता है। तो अगर केवल बैक, हिप को लेकर के बैक जली हुई है तो उसको हम लोग बोलेंगे 18% है। और चेस्ट और एब्डोमेन ये दोनों भी जला हुआ है, और इधर आपका ये भाग भी जला हुआ है, बैक भाग भी जला हुआ है, तो 18 दूना 36% भाग जल जाता है। केवल जेनाइटेला जला है तो 1% होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका लोअर लिम्ब जला हुआ है, एंटीरियरली जला हुआ है तो 9%, पोस्टीरियरली जला हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं 9%, और अगर दोनों है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 18% जल चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों तरफ ले जाएं, मतलब दोनों पैरों को की बात करें तो 36% ये जला हुआ होता है। रूल्स ऑफ 9 इसे इसलिए कहते हैं कि आप देखेंगे तो इसमें 9 सबसे ज़्यादा आता है, 9% सबसे ज़्यादा आता है, इसीलिए इसको हम लोग रूल ऑफ 9 बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए तो आपका हेड जो है वो 9% आता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, चेस्ट 9% है,
सॉरी चेस्ट नहीं, बैक 9% है, कमर के नीचे हिप वाला पार्ट 9% है, चेस्ट 9% है और आपका ये एब्डोमेन 9% है। आप अगर एक हाथ को देखेंगे तो एक हाथ 9% होता है, पूरा हाथ 9% होता है, ठीक है। अगर आप पैर को देखें तो ये एंटीरियर 9% होता है, पोस्टीरियर 9% होता है। यही सब की वजह से इसको रूल्स ऑफ नाइन्स बोला जाता है और भी कारण होते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इसमें हमने आपको बताया कि जलने के परसेंटेज को हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है, हम इस तरह से जान सकते हैं कि कितना % हमारी बॉडी जली हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, हम इस तरह के वीडियोस और लाते रहेंगे। धन्यवाद।